हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं भारत की संविधान से संबंधित क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आंसर ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया था? आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किससे बनाया गया था? आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान में बनाए गए अधिनियमों पर विचार विमर्श करने के लिए 7 सदस्यों का प्रारूप समिति का गठन किया जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? आंसर ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप में 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। भारत के संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? आंसर ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 तक तैयार हो गया था लेकिन पूर्णतः लागू 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को हुआ था और इसी दिन को तब से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? आंसर ऑप्शन डी प्रस्तावना। भारतीय संविधान के प्रस्तावना भाग को संविधान के आत्मा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? आंसर ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? आंसर ऑप्शन बी 6। संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है जो इस प्रकार की है: समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से
18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A। वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा का अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया था। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर ऑप्शन ए रूस। संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा रूस देश के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? आंसर ऑप्शन बी 11। भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य है। वे शुरू में संविधान में नहीं थे। उनमें से 10 को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और 11वां कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? आंसर ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? आंसर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? आंसर ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी। भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। राष्ट्रपति के रूप में उनकी कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग के आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? आंसर ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? आंसर
ऑप्शन बी 12। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आंसर, ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत की प्रधानमंत्री को नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति भवन पर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? आंसर, ऑप्शन डी 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 सदस्य है, जिनमें से राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 530 सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 सदस्य और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किए जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 543 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? आंसर, ऑप्शन सी 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 सदस्य है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 245 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर, ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? आंसर, ऑप्शन सी 6 राज्यों में। वर्तमान में भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है और 6 राज्यों का नाम है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? आंसर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? आंसर, ऑप्शन डी 25। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है, जिनमें से 6 का एक से अधिक राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों पर नियंत्रण है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।